वृंदावन को साक्षात वैकुंठ का लोक माना गया है। पुराणों के अनुसार काशी भगवान शंकर की खुद की नगरी है। वैसे शंकर भगवान के अनेक तीर्थ हैं, पर काशी भगवान शंकर स्वयं ने अपने लिए बसाई। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी वृंदावन को अपने लिए ही अपने साथ अवतरित किया, वैकुंठ को अपने साथ ही लेकर आए। ऐसा वृंदावन कार्तिक मास अर्थात दामोदर मास भगवान कृष्ण के नाम से ही पहचान है इसकी। भगवान ने इस मास में देवताओं के पुत्रों का पाप का पराण किया, कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया था कार्तिक मास में। मैया यशोदा ने भगवान को ऊखल से बांधा। इस मास में भगवान ने ये लीला की, ऊखल की, मणग्रीव और नल कुबेर का उद्धार किया। तो इस लीला से भगवान से पूछा गया कि इस लीला को आपने इस मास में किया है, इसका महत्व क्या होगा। आप तो हैं अभी इस दुनिया में लीला कर रहे हैं, तो आप तो जब जो करेंगे वो सब सफल होगा, पर आप जब दुनिया में लीला करके चले जाएंगे तब। तो भगवान ने साक्षात स्वयं रुक्मिणी जी को यह कथा सुनाई थी। माता रुक्मिणी ने भी कार्तिक मास का महत्व पूछा था, सत्यभामा ने भी पूछा था। दोनों अर्धांगिनियों को भगवान बिठाकर कार्तिक मास की महिमा सुनाते, महत्व बताते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्यभामा रुक्मिणी से, देवियों ये जो दामोदर मास कार्तिक मास है, इस मास में कोई भी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर मेरे तीर्थ वृंदावन में जाकर के वास करता है, स्नान करता है, यमुना पर दिया जलाता है और वहाँ दान करता है, तो उसको भी वही गति प्राप्त होगी जो गति कुबेर के पुत्रों को मैंने प्रदान की। अब कुबेर के पुत्रों को क्या गति मिली होगी? जो वैभव, अर्थ, ऐश्वर्य, सामर्थ्य जो उनका क्षीण हो गया था उनके अपने कर्मों के कारण। गलती इंसान से होती है, कुबेर के पुत्रों से भी गलती हुई। गलती क्या की? गलती उन्होंने यही की जो कार्तिक में जिस नदी की पूजा स्नान से फल प्राप्त होता है, पाप पराण होते हैं, पाप तर जाते हैं, उसी नदी का अपमान किया। नग्न होकर स्नान करके सारे वस्त्र निकाल कर जब वो कूद पड़े सरोवर में, तो नारद जी ने श्रापित कर दिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि दामोदर कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत कथा का होना मतलब कृष्ण का होना है। साक्षात भगवान कृष्ण भागवत का रूप है। भगवान जब न रहें तब कार्तिक का क्या महत्व है वो पूछ रही थी, पर भागवत रूपी भगवान कृष्ण आज हमारे यहाँ उपस्थित हैं कार्तिक मास में, दामोदर मास में, और वो भी शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष है, कार्तिक मास है, पावन यमुना का तट है, जहाँ स्वयं भगवान ने यमुना के साथ प्रेम लीलाओं का रस गायन किया है। इसीलिए बहुत सारी माताएं, बहनें, बंधु इस समय वृंदावन में हैं, लाखों की संख्या में जो वास कर रहे हैं यहाँ, कल्पवास, कार्तिक वास, और अपने दुख, क्लेश, पापों का क्षरण कर रहे हैं।
जो भी यहाँ आए हैं कथा के निमित्त, जिन्होंने भाग लिया है कथा में, चाहे तन का हो, मन का हो, धन का हो, पोथी का हो, यजमान का हो, दान का हो, मुख्य यजमान का हो, वो सब भगवान कृष्ण के कृपा पात्र हैं। भगवान ने उनको अथक मौका दिया है। कथा करने वालों की कोई कमी नहीं है हमारे जीवन में। हम अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कथा सुनाते हैं, ईमानदारी से लोगों का लिया हुआ दान धन सही जगह लगाते हैं, तो लोग साथ जुड़े हैं, सेवा दे रहे हैं। पर कार्तिक मास में जिनको अवसर मिला है वो बहुत भाग्यवान हैं, जिसमें हमारे श्रेष्ठ उत्तम भाग्य के भाग्यशाली हैं राधे श्याम जी चौबे परिवार, जिन्होंने इस पावन कथा को पूरी तरह अपने कल्याण के लिए श्रवण करने का निश्चय किया। साथ में इस कथा को सह यजमान के रूप में भी कुछ परिवार यहाँ आए हैं जो इसे श्रवण कर रहे हैं। पोथी जिन्होंने रखी है, ब्राह्मण अलग अलग पोथी का वाचन कर रहे हैं, सबको अलग अलग कथा का फल प्राप्त होगा।